गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नाउ मूविंग कॉइल गैलोमीटर का नेक्स्ट पार्ट देखो आप। जैसे इससे पहले हमने इसमें वर्किंग डिफाइन की, थ्योरी या लास्ट कंडीशन हमने प्रूव की कि डिफ्लेक्शन इन द कॉइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट। जो करंट फ्लो होगी डिफ्लेक्शन उसके क्या क्या प्रूव किया था हमने, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि फाई इज़ प्रोपोर्शनल टू कितना आया था, आई। तो देन देखो नेक्स्ट इसी के बाद जो नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे इसमें, इसका जो सेकंड पार्ट है गैलोनोमीटर का, लेवल डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, इन सब चीज़ों को इनको डिफाइन करने के बाद अब हम डिफाइन करेंगे इसमें सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर या सेंसिटिविटी ऑफ अ गैलोनोमीटर। तो फर्स्ट ध्यान रखना, सेंसिटिविटी को डिफाइन करोगे आप तो सेंसिटिविटी में क्या क्या रहेगा। सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर मीन्स किस केस में गैलोमीटर को सेंसिटिव कह सकते हैं, यानी कि गैलोमीटर एक हाईली सेंसिटिव डिवाइस कब होगी। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखना, गैलोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव या हाईली सेंसिटिव व्हेन इट शोज अ लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन इवन थ्रू अ स्मॉल इवन फॉर अ स्मॉल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। एक स्मॉल करंट के लिए या स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अगर लार्ज स्केल डिफ्लेक्शन शो करता है तो वही हमारे पास क्या, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैलोनोमीटर। फिर देखो गैलोनोमीटर को हम किस टाइप से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए सेकंड क्वेश्चन सेकंड होगा हमारे पास, हाउ कैन यू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैलोनोमीटर। तो उस कंडीशन के लिए देखो सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी या गैलोमीटर के लिए अगर डिफाइन करते हैं तो बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ कॉइल, एंड लास्ट बाय डिक्रीजिंग द टॉर्जन कांस्टेंट। मेन फैक्टर ध्यान रखना, गैलोनोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास क्या होगा, टॉर्जन कांस्टेंट के ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, टॉर्जन कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। इसी के पीछे एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि हमारे पास मूविंग कॉइल गैलोमीटर की जो सस्पेंशन वायर है, सस्पेंशन वायर को हम फॉस्फर ब्रॉन्ज की ही क्यों बनाते हैं। ठीक है, फॉस्फर ब्रॉन्ज क्यों, फॉस्फर ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज के लिए टॉर्जन कांस्टेंट की वैल्यू मिनिमम होती है, लेस होती है। ठीक है, टॉर्जन कांस्टेंट सबसे कम फॉस्फर ब्रॉन्ज के लिए। यही कारण है कि जो मूविंग कॉइल गैलोमीटर के हमारे पास सस्पेंशन वायर है उसको हम किससे बनाते हैं, फॉस्फर ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज। ओके, तो ध्यान रखना, क्योंकि एक लिमिट के बाद हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन कोर ऑलरेडी यूज करते हैं। तो एक लिमिट के बाद बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। कॉइल का एरिया अगर इंक्रीज करते जाओगे तो साइज बल्की होते जाएगा। तो इस कंडीशन के देखो लास्ट हमारे पास बेस्ट जो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए वो होता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, टॉर्जन कांस्टेंट की वैल्यू मिनिमम। ठीक, तो ये है पहले हमारे पास की सेंसिटिविटी ऑफ गैलोनोमीटर एंड हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ गैलोनोमीटर। नाउ नेक्स्ट इसी में दो टर्म आएंगे हमारे पास, फिर इसके बाद इन टर्म्स को, इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना, इन पे बेस क्वेश्चन की भी पॉसिबिलिटी होती है, न्यूमेरिकल टाइप, सीधे आपको रिलेशन याद रखना है। तो करंट सेंसिटिविटी IS मीन्स डिफ्लेक्शन सोज बाय द गैलोमीटर या डिफ्लेक्शन बाय गैलोमीटर फॉर यूनिट करंट पर यूनिट करंट के लिए जितना डिफ्लेक्शन शो करेगी वही हमारे पास क्या, करंट सेंसिटिविटी। तो IS इक्वल टू 5/I। अगर कंडीशन पूरी वैल्यू पुट करते हैं हम तो कितना आएगा, NBA/K। सेम वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी VS इक्वल टू 5/V। सेम, यानी कि डिफ्लेक्शन फॉर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जितना भी हमारे पास डिफ्लेक्शन ऑप्टेन होता है वो हमारे पास क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब देखो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू, अगर कॉइल का रेजिस्टेंस R है तो V इक्वल टू IR लिख सकते हैं। तो तब देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं हमारे पास किसके इक्वल मिलेगी, करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस R। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी के रिलेशन भी होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन R।
ओके, तो इतना कंडीशन इन टर्म्स को अगर डिफाइन करते हैं हम, इनको डिफाइन करने के बाद फिर देखो इसी में नेक्स्ट गैलोनोमीटर की कंडीशन, गैलोनोमीटर की एप्लीकेशन को फिर हम डिफाइन करेंगे कि कन्वर्जन, नाउ कन्वर्जन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू एन अमीटर। ये है कन्वर्जन ऑफ अ गैलोनोमीटर इनटू एन अमीटर। Conversion of galvanometer into an ammeter। तो सिंपल ध्यान रखना, अब गैलोनोमीटर सेंसिटिविटी को डिफाइन करने के बाद गैलोमीटर को हम अमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल, गैलोनोमीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, तो इसे हम लो रेजिस्टेंस डिवाइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, गैलोनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। शंट रेजिस्टेंस ऑफ किसके, गैलोमीटर के पैरेलल में, क्योंकि गैलोमीटर के हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है और इसको अमीटर लो रेजिस्टेंस डिवाइस में कन्वर्ट करने के लिए इस गैलोमीटर के लिए पैरेलल में क्या कर दोगे, एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। अब देखो अगर हम ये सपोज करते हैं कि आई जी इक्वल टू करंट, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू गैलोनोमीटर, आई जी इक्वल टू यानी कि करंट flowing through galvanometer, ऐसी S equal to shunt resistance, I minus Ig equal to current थ्रू या करंट फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस। तो देन देखो इस कंडीशन पे अगर हमने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, इस कंडीशन फर्स्ट पॉइंट तो हमने क्या देखा कि हाउ कैन वी कन्वर्ट अ गैलोमीटर इनटू अ मीटर। तो उस कंडीशन के लिए हमने सिर्फ क्या ध्यान रखना है, बाय कनेक्टिंग अ शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ गैलोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, अमीटर। तो यहाँ पे देखो अगर गैलोनोमीटर के अक्रॉस गैलोमीटर में से अगर पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, हम कंडीशन से डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैलोनोमीटर इक्वल टू क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट वायर या शंट रेजिस्टेंस। क्लियर। और यहाँ पे इस कंडीशन पे हम कैपिटल जी अगर सपोज करते हैं क्या, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आई आर, तो इसके अक्रॉस करंट कितनी है, आई जी इंटू जी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जी इंटू एस। शंट रेजिस्टेंस का अगर रेजिस्टेंस कितना हमारे पास एस, तो इस कंडीशन की हेल्प से देखो हमें ऑब्टेन होगा एस इक्वल टू कितना, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू क्या, एस फाइंड क्या, एस इक्वल टू इंटू जी। तो तब देखो इस फॉर्मूले से हम शंट वायर या शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी, ओके। तो इस टाइप से देखो तुम चेक करोगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ जिस टाइप से हमने कन्वर्ट किया क्या गैल्वेनोमीटर को अमीटर में, सेम सेकंड पॉइंट, सेकंड ध्यान रखना, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर, ठीक है। अब देखो फिर से वही पॉइंट सेम, गैल्वेनोमीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, यानी कि वोल्ट मीटर भी क्या है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर पर कन्वर्ट करने के लिए फिर हम और रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे करंट को कंट्रोल करने के लिए। तो तब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में
एक हाई रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर देंगे। तो जस्ट किस टाइप से हम कन्वर्ट करेंगे गैलोमीटर को वोल्ट मीटर में, तो वो गैलोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस वायर, या कह सकते हो कि बाय कनेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस वायर इन सीरीज विद द गैलोनोमीटर। ओके, तो फिर देखो हाई रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो किस चीज़ के लिए, हम फिर से सपोज करते हैं अगर कैपिटल G इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर, ठीक है, IG इक्वल टू करंट अक्रॉस गैलोनोमीटर, ऐसे देखो R इक्वल टू रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर, क्लियर। तो ऐसे देखो इस कंडीशन से अगर हम फाइंड करते हैं तो टोटल इतना सपोज करने के बाद क्लियर है कि गैलोनोमीटर के सीरीज में कनेक्ट हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लो। टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल G प्लस R, दोनों सीरीज में है तो रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर और रेजिस्टेंस जो वायर का रेजिस्टेंस है। नाउ बाय ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, करंट। तो करंट I इक्वल टू, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होगी, IG इक्वल टू कितना होगा, V पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो ये आ गया हमारे पास IG इक्वल टू कितना, V अपॉन G प्लस R। सिंपल है, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर लेना है। फिर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर करंट फाइंड करते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगी, IG इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन V प्लस R। पोटेंशियल डिफरेंस ये है जिस रेंज का हमने वोल्ट मीटर ऑब्टेन करना है, या कह सकते हो कि 0 to V वोल्ट। तो तब देखो R की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट G प्लस R इक्वल टू V अपॉन IG। तो इम्प्लाइज दैट R इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से R इक्वल टू रेजिस्टेंस R इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस हाई रेजिस्टेंस वायर की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो इस टाइप से देखो इस चैप्टर में इस टाइप से मूविंग कॉइल गैलोमीटर के साथ इसको बाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो देखना फर्स्ट यूनिट मैग्नेटिज्म की ये कंप्लीट है। ओके, थैंक यू।